हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों का अकाउंट में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है और पीछे क्लास में हम लोग ये 13 पॉइंट हम लोग देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या सब पढ़े थे पीछे क्लास में। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने जाना कि देखो, कोई भी बंदा हो, चाहे आप हो या हम है, कहीं भी पैसा लगाते हैं, पैसा कुछ इनकम अर्न करने के पर्पज से अपना पैसा उसको देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। हिंदी में इसको विनियोग बोलते हैं या निवेश बोलते हैं। कैपिटल, कोई भी व्यापारी अपना जब व्यापार स्टार्ट करता है तो उस समय जो पैसा लगाता है, जैसे आप या हम कहीं भी अपना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा जो लगा है वो पैसा हमारा कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। ड्राइंग्स के बारे में अगर मान लिया जाए कि हम अपने घर में, जैसे हम या और आप अपने घर में कोई काम है पर्सनल यूज के लिए, अपने ही बिजनेस से कोई पैसा निकाल ले कुछ, या कोई सामान निकाल ले यूज करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बिजनेस में हमने कैपिटल लगा रखा है उस पर अगर हम ब्याज लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक्सपेंसेज होता है बिजनेस के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने जो पैसा निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है बिजनेस को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ट्रांजैक्शन बोले तो लेन देन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन और उधार लेन देन। अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है जिसमें हम लेखांकन का काम करते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, एक कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 12 महीना, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक 12 महीना, ओके। नाउ गुड्स के बारे में हमने आपको बताया कि देखो, जो व्यापारी जिस सामान का व्यापार करता है उसके लिए वो गुड्स कहलाता है। जैसे मैं हूं गेहूं का व्यापार करता हूं तो गेहूं हमारे लिए गुड्स कहलाएगा, या कपड़े का व्यापार करता हूं तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। जिसका हम धंधा कर रहे हैं, जिस सामान का, वो सामान हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। उसमें हमने स्टार्ट किया था परचेज 2 तरह का होता है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, सामान खरीदना, गुड्स खरीदना। तो हम जो गुड्स खरीदते हैं वो 2 तरीका से खरीदते हैं, या तो हम नगद खरीदेंगे या उधार खरीदेंगे। अगर नगद खरीदते हैं तो सामान आएगा और पैसा जाएगा, लेकिन उधार खरीदते हैं तो सामान आएगा लेकिन पैसा तो नहीं जाएगा। तो पैसा नहीं जाएगा तो जिससे हम उधार लिए उस व्यक्ति को बोलते हैं क्रेडिटर, महाजन। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, ओके। तो क्रेडिटर के बारे में भी बताएं आपको, यहाँ पर देखो क्लियर। परचेज रिटर्न, अगर मान लिया जाए हम उधार सामान खरीदे हैं, कोई सामान हमें पसंद नहीं आया तो हम उसको वापस कर देते हैं। तो वापस करेंगे तो हमारे यहाँ से सामान जाएगा, मीन्स हमारे बिजनेस से सामान उस बिजनेसमैन के पास जाएगा जिससे हम उधार खरीदे थे। तो सामान जाएगा, लेकिन महाजन जो उधार था हमारा, महाजन एक तरफ तो आपका गुड्स जाएगा, सामान जाएगा, दूसरी तरफ का महाजन भी कम हो जाएगा, ओके। नाउ बिल्स पेबल, महाजन है, महाजन को अगर हम मान लो कि बिल के रूप में पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बिल्स पेबल भी हमारा लायबिलिटी होता है। पीछे क्लास में एक्सप्लेन करके हम आपको बताए थे। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल के योग यानी कि प्लस को बोलते हैं ट्रेड पेबल। जब हम क्रेडिटर का और बिल्स पेबल का दोनों अमाउंट जोड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड पेबल। तो यहां तक हम लोग देखे थे, ओके। पीछे क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ग्रुप बांट दिया था। ऑनर से रिलेटेड हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो गया था, ओके। नाउ हम लोग गुड्स में थे तो गुड्स के बात करते हैं। तो गुड्स में आ जाओ। गुड्स में हमने आपको बताया था कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। एक परचेज हम लोग कल देख लिए। परचेज में हम लोग कैश परचेज, क्रेडिट परचेज भी देख लिए। कैश परचेज में गुड्स आएगा, पैसा जाएगा। क्रेडिट परचेज में सामान आएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा तो जिससे हम उधार दें उसको बोलेंगे क्रेडिटर, लेनदार या महाजन उसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे के आपको हम समझाए थे। रिटर्न क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, ये सारा चीज़ हम आपको बताए थे, ठीक है। परचेज रिटर्न के बारे में बताया, फिर आपको बिल्स पेबल के बारे में हमने आपको बताया, फिर ट्रेड पेबल के बारे में, ये सब सारा चीज़ हम आपको बता दिए थे। नाउ आज के क्लास में हम लोग सेल्स स्टार्ट करेंगे। सेल्स बोले तो बिक्रे, ओके। नाउ कॉपी और पेन साथ में रखो और नोट करते चले जाओ, बिना कॉपी पेन का कुछ नहीं, नोट करते चले जाओ। और देखो जो नोट्स है वो नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सारा नोट्स आपको मिलेगा। नोट्स लास्ट में हम एक एक लाइन आपको रीड करके समझा देंगे, ओके। नोट्स अभी नहीं, अभी फिलहाल हम लोग सेल्स की बात करेंगे। आते हैं सेल्स में, ओके। ये सेल्स हम लोग देख लेते हैं, मेरे साथ ही नोट करते चले जाएंगे। अब आ जाओ, सेल्स ऐसे समझो, सेल्स जैसे आज हम परचेज किए तो अगला वाला बंदा बेचने वाला था, तो हम जिससे खरीदे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल किया है, अब उसके तरफ से हम देखने जा रहे हैं। परचेज हम अपने तरफ से देख लिए,
सेल तो हम भी करेंगे, इस जो सामान हम खरीद के लाए उसको तो सेल करना ही करना है, लेकिन जिससे हम खरीदते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं सेल किया है। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। सेल्स में आते हैं, मेरे साथ ही नोट करते चले जाए। इसको हिंदी में बोलते हैं बिक्रे, बिक्रे बोलते हैं इसको। ओके, सेल्स दो तरह का हो सकता है, एक कैश सेल्स होगा। अब कैश सेल्स का मतलब बिक्रे, और कैश का मतलब नगद, नगद बिक्रे। इस केस में दो चीज होगा, गुड्स जाएगा, गुड्स जाएगा आपका, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट मतलब जाएगा, सामान हमारे यहां से जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास पैसा भी आएगा। कैश क्या होगा, कम सीन होगा, कम सीन, सामान हमारे पास आएगा। कैश सेल्स का यही कहानी है। नोट करते चले जाओ, जैसे बता रहा हूं वैसे नोट करते चले जाओ। अब रही बात क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या, उधार बिक्रे, उधार बिक्रे, क्रेडिट सेल्स उधार बिक्रे। जैसे क्रेडिट परचेज था, उधार करे, उसी तरह से यहां पर क्रेडिट सेल्स है, उधार बिक्रे। ओके, इसमें भी दो चीज होगा। गुड्स तो अगर आप उधार भी बेचेंगे तो गुड्स आपके पास से जाएगा, यानी कि हमारे पास से जाएगा। उधार भी हम बेचेंगे तो सामान तो जाएगा ही जाएगा, गुड्स गोज आउट होगा ही होगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। और बिजनेस में हमने आपको बताया कि बिजनेस शब्द जो आया है वो बीजी वर्ड से आया है, बीजी, व्यस्त। जब इंसान व्यस्त रहता है तो सारे के सारे पॉइंट, यानी कि यहां से सारा का सारा चीज डिलीट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लिया जाए कि अगर मान लो कि मोहन है, मोहन को हमने उधार सामान बेचा है, तो सामान तो हमारे यहां से चला गया। तो बिजनेस का रूल कहता है भाई तुम्हारा रिलेटिव है, चाहे कोई भी हो, जिसको आप उधार दियो, अगर उस पर रुपया बाकी है एट ए टाइम, उसी डेट को, उसी डेट को, उसी दिन उसका नाम अपने डायरी में लिखो, अपने अकाउंट के अंदर उसका मेंशन करो, रिकॉर्डिंग करो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो उसका काम। तो उसको हमने सेल किया, सामान गया, पैसा नहीं आया, तो मोहन का नाम तो हम अपने अकाउंट के बुक में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। तो यहां पर कैश नहीं आएगा, कैश सामान जाएगा लेकिन कैश नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैश अगर नहीं आएगा तो जिसके ऊपर मेरा पैसा बाकी है, नाम तो है उसका मोहन, नाम तो उसका है मोहन, तो मोहन का नाम लिखेंगे। लेकिन अकाउंट के अंदर ऐसे व्यक्ति को डेटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डेटर्स के नाम से। इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार, देनदार। सपोज मान लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो भैया मोहन को हमने, यानी कि डेटर को, मोहन हमारा डेटर हो गया, डेटर को हमने 1000 का सामान हमने उधार दिया, तो 1000 रुपया उस पर बाकी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मोहन बोले तो हमारा डेटर, उसको हमारा सामान कुछ पसंद नहीं आया तो सामान हमें वापस कर देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसका दूसरा नाम भी होता है रिटर्न इनवार्ड, और परचेज रिटर्न का भी दूसरा नाम होता है, परचेज रिटर्न का भी दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड, आउटवार्ड इसका दूसरा नाम है, अदर नेम रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड का मतलब हमने बाहर वापस किया किसी को, और रिटर्न इनवार्ड का मतलब रिटर्न किसी ने हमको किया है तो रिटर्न इनवार्ड हमारे पास आया रिटर्न होकर के। सेल्स रिटर्न, बिक्रे वापसी इसको बोलते हैं हिंदी में, बिक्रे वापसी, बिक्रे वापसी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड। क्लियर। नाउ मान लिया जाए उसने हमें 200 रुपया का रिटर्न कर दिया सामान, कौन, मोहन, जो हमारा डेटर है मोहन, 200 रुपया का हमें वापस कर दिया। अब आप लोग बताओ मोहन से कितना रुपया लेना है, अब बोलो बोलो, मोहन से कितना रुपया लेना है। सर 1000 का उसको हम उधार ही सेल किए थे, 200 रुपया का सामान वापस कर ही दिया, तो मोहन से लेना कितना है, मोहन से वही
800 रुपया लेना है, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 200 रुपया का सामान उसने वापस कर दिया, 200 रुपया का सामान वापस कर दिया, तो यहाँ पर 200 रुपया तो कम हो जाएगा डेटर, 800 रुपया ही बचेगा उसके ऊपर। तो सेल्स रिटर्न के कारण एक तरफ गुड्स हमारे पास आती है, गुड्स बोले तो सामान, वस्तु, माल हमारे पास आती है, और दूसरी तरफ हमारा डेटर कम होता है। तो डेटर देखो ना, यहां पर कम तो हो गया 200 से, 800 रुपया ही उससे अब लेना है, 800 रुपया उससे लेना है, ठीक है। अब ये हमारा डेटर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, गुड डेटर और बैड डेटर, याद रखेंगे। गुड डेटर अच्छा धंधार, गुड डेटर, और बैड डेटर, बैड डेटर। गुड डेटर्स और बैड डेटर्स, गुड डेटर्स का मतलब अच्छा, जिससे हमें पैसा वसूल हो जाएगा, तो डूबेगा नहीं, अच्छा। डेटर मीन्स देनदार, अच्छा देनदार। बैड डेटर्स बुरा देनदार। तो गुड डेटर क्या है, बैड डेटर क्या है? सर गुड डेटर वो डेटर होता है जिससे हमें उम्मीद है कि पैसा हमारा मिल ही जाएगा, चाहे जैसे भी मिले लेकिन मिल जाएगा। बैड डेटर क्या होता है? बैड डेटर वो डेटर होता है जिसके यहां हमें चांस लगता है कि पैसा मेरा डूब जाएगा, लेके भाग जाएगा। तो पहले हम गुड डेटर की बात करें। हम बोले मोहन बताओ कहिया कब पैसा दोगे? तो मोहन बोला कि दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैसा आने तो दे देंगे, 5 दिन रुको। ठीक है कोई बात नहीं, चल भाई तेरा ही बात। 5 दिन बाद फिर, हाँ मोहन कब पैसा दोगे? पैसा दे दो, दे देंगे। फिर नहीं, टाइम फेल। फिर फोन किया, हाँ मोहन पैसा दे दो। अब विश्वास नहीं होता है, दे देंगे ना, ऐसा जब बोला तो हम बोले कि ना विश्वास नहीं होता है, तेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, तू मेरे को लिख के दे। बोला ठीक है। तो एक बिल बनता है जो कोर्ट के थ्रू बनता है, लीगल होता है, कानूनी तौर पे बनता है। उसने क्या किया, हमें 500 रुपया का एक बिल बना के दे दिया, बिल बना करके दे दिया, लिखवा करके कोर्ट से, ठीक है, मुंशी के थ्रू। ये बिल हमारे लिए कहलाएगा कि बिल का रुपया तो हमें मिलेगा। वो बोला कि लो भाई, मोहन बोला कि ठीक है लो अब बिल 500 रुपया का, 500 रुपया दे देंगे फलाने डेट को। डेट उस पर बिल में डेट सारा चीज मेंशन रहता है, कितना रुपया किस डेट को मिलेगा। ये लो भैया जाके अपने बैंक में जमा कर देना, हमारे अकाउंट से कट के आपके अकाउंट में चला जाएगा। मोहन बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बिल का रुपया हमको मिलेगा, बिल का रुपया हमको मिलेगा, मोहन से मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल एक होता है रिसीव, एक होता है रिसीव्ड, एक होता है रिसीवेबल। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, और रिसीव्ड का मतलब प्राप्त हो गया, और रिसीवेबल का मतलब प्राप्त होने वाला है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्य, प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र। तो 500 रुपया तो हमारा बिल में चला गया। तो 500 रुपया जब बिल में चला गया भैया, तो हमारा डेटा बचा कितना का? 800 में आपने 500 रुपया का बिल ही आपको मिल गया। तो डेटर हमारे पास अब फाइनल डेटर बचा कितना? तो डेटर हमारे पास जो बचा वो मात्र 300 रुपया का बचा। कितने रुपया का बचा भाई? 300 रुपया का बचा। बिल्स रिसीवेबल समझ में आ गया? बिल्स पेबल भी आपको समझा दिए थे, बिल्स पेबल भी आपको समझा दिए थे। बिल्स पेबल मींस वह बिल जिसका पेमेंट हमें करना है महाजन को, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। अगले वाले को इस बिल का हम पेमेंट करेंगे, जिसको बोलेंगे बिल्स पेबल। अब बिल्स रिसीवेबल का मतलब यहां पर भी क्या लिखा है? पेबल। पे मीन्स देना, पेड मीन्स दे दिए सनम, अब पेबल मतलब देना है, दिए नहीं है, देना है। तो बिल्स पेबल देना है, बिल का पेमेंट करना है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे विपत्र। ओके,
यहां पर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। क्या होता है भाई? एसेट्स होता है। लेकिन बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। यहां पर देखो लायबिलिटी हमने लिख दिया था, लायबिलिटी होता है। एसेट्स क्यों हो गया? क्योंकि मेरा रुपया उस पर है, हम उसका रुपया नहीं लिए हैं, वो मेरा कर्ज रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? वो मेरा रुपया रखा हुआ है। क्लियर ना? तो ये हमारे लिए एसेट्स होता है। ओके अब यहां पर एक वर्ड और है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, कितना रुपया हमें मिलने वाला है, हमारा व्यापार का रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बराबर मतलब व्यापारिक प्राप्य, इसको बोलते हैं व्यापारिक प्राप्य। ये वर्ड आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है, प्राप्य हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है व्यापारिक प्राप्य, इसका मतलब होता है कि डेटर के रूप में कितना रुपया मोहन पर है और बिल के रूप में कितना रुपया मोहन के रूप में है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी समझ में आ गया। कैसे कैसे हुआ समझ में आया? देखो ना, उधार, उधार बेचने से कितना लफड़ा होता है। इसीलिए साफ साफ कहा जाता है आज नगद कल उधार। कल कभी आता नहीं है, कल कल ही होता है। इसीलिए धंधा पानी करना भैया, कभी किसी को उधार मत देना, कभी किसी को उधार मत देना। ओके, चाहे वो खुश रहे या नाराज रहे। आज उधार दे देंगे, उसको खुश कर दिए उधार दे करके, लेकिन भैया वो बाद में चल के हमको नाराज करेगा। अच्छा है कि आज उसको खुशी नहीं करेंगे, पैसा है दीजिए, कोई बात नहीं, धंधा है भाई। ओके, तो उधार सेल करने से मतलब क्रेडिट सेल करने से देखो कितना लफड़ा हुआ। तो यहां पर हमें डेटर भी समझ में आ गया। डेटर कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जिसको हम उधार बेचे हैं। ओके, सेल्स रिटर्न भी समझ में आ गया। जिसको उधार बेचे अगर उसके द्वारा कोई सामान वापस किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में दो चीज होता है, एक तो सामान आता है, दूसरा तरफ डेटर हमारा कम होता है। नो, अब जो हमारा डेटर है वो डेटर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। गुड डेटर का मतलब जिससे हमें पैसा, उम्मीद है पूरा पैसा मिल जाएगा। अब बैड डेट का मतलब, बैड डेटर का मतलब जिससे हमें लगता है कि भैया वो पैसा लेके भाग जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा। तो गुड डेटर के बारे में देखें, गुड डेटर अगर हमें बिल के रूप में कुछ अमाउंट पे करेगा तो उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, और बाद में की जो कैश में देगा उसको, वो तो डेटर ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको वहां पे जब इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो इसीलिए हम आपको जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ये सब दिखाए थे, ट्रेडिंग पीएल ये सब दिखाए थे कि देखो ये सब हमें समझना पड़ता है। तो अब यहां पर आ जाओ, एक चीज बताओ, क्या अब ये समझ में नहीं आएगा? ये देखो बैलेंस शीट ये सब बताए थे आपको, है ना, समझाए थे कि देखो ये ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन होगा, इससे अपने लोगों को जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, इससे अपने लोगों को जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो अब मेरे को बताओ, क्या आपको बिल्स पेबल समझ में नहीं आया? क्रेडिटर समझ में नहीं आया आपको? यहां पर आ जाओ, डेटर समझ में आया, बिल्स रिसीवेबल समझ में आ गया, डेटर किस चिड़िया का नाम है ये भी समझ में आ गया। इसीलिए ये हमारा एसेट्स है, इसीलिए तो एसेट साइड में लिखा हुआ है भैया कि ये एसेट्स होता है। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है कि ये लायबिलिटी होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये सारा चीज। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी होता है। यहां पर हम तो साफ साफ आपको बता दिए कि देखो ये हमारा लायबिलिटी है। यहां देखो, बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी होता है। कहां गया क्रेडिटर? हाँ, क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी होता है। ये देखो क्रेडिटर, यहां पर देखो क्रेडिटर, हमने बताया कि क्रेडिटर देखो लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, इसलिए तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। यहां पर डेटर हमारा एसेट्स होता है। डेटर क्या होता है भैया? एसेट्स होता है। कहां गया डेटर भाई? डेटर, हाँ, ये डेटर हमारा एसेट्स होता है। डेटर हमारा एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स ही होता है। दोनों अगर यार ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, तो ये क्या होगा? एसेट्स ही तो होगा, ये भी तो हमारा एसेट्स ही होगा। तो कहीं कहीं पर बैलेंस शीट में आपको ट्रेड रिसीवेबल लिखा रहेगा। अभी अभी बच्चे हो, थोड़ा सा जवान हो जाओ फिर पता चलेगा। अभी अकाउंट की दुनिया में कदम ही रखे हो। आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है, आज तो कदम ही रखे हो। बहुत कुछ जानना है भाई। यही छोटा छोटा चीज सब जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ओके, नाउ
अब यहां पर हम लोग चलते हैं बैड डेटर की तरफ। बैड डेटर, बैड डेटर इसलिए हम इसका नाम दिए कि हमें लग रहा था कि ना मोहन को हम जो सेल किए हैं गुड्स, बड़ा बेईमान आदमी है, नेचर का बड़ा खराब आदमी, हमें पता ही नहीं था, और वो पैसा लेकर के भाग गया, 9 2 11 हो गया। ठीक है, जितना रुपया रखा हुआ था उससे मांग मांग कर हम अपना खून उस रुपया से ज्यादा जला चुके हैं, थक चुके हैं। जा भाई, मत दो अब तुम, बोले तू जा। बैड डेट्स, सोच लिए कि बैड डेट्स, बैड डेट्स बी साइलेंट है, चला यहां पर बी साइलेंट है। बैड डेट्स, डूबत ऋण, डूबत ऋण, इसको डूबत ऋण बोलते हैं। जा, डूब गया रुपया, 800 रुपया डूब गया मोहन पे, हटाओ। हम उसको बैड डेट्स घोषित कर दिए अपने अकाउंट में, बैड डेट्स घोषित डिक्लेयर कर दिए अकाउंट में। जब बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिए तो भैया ये तो लॉस हो गया आपका, तब बिल्कुल ही हमारा लॉस हो गया, डूब गया ना, लॉस हो गया, भाग ही गया, दर्शन ही नहीं देता है। मिला एक दिन फिर, जैसे ही मिला यूं पकड़े, थोड़ा सैडा, पहले तो एक कान के जड़ में लगाए, पूछा क्या हुआ जो हमारे, क्या हुआ पैसा लेके तू मेरा भागा हुआ है, ऊपर से पूछते हो कि क्या हुआ। ये रुपया लो, दे दिया 800 रुपया, एक थप्पड़ का कमाल। अब दे दिया तो हम क्या सोचे कि चलो भैया डूबा हुआ धन हमें मिल गया, इसको बोलते हैं बैड डेट्स। डूबा हुआ धन हमको मिल गया, जो लॉस हो गया था, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत, डूबत मीन्स डूबने वाला, डूबत ऋण की वसूली, डूबत ऋण की वसूली। डूबत ऋण की वसूली। जब डूबा, हम उसको जब बैड डेट्स घोषित कर दिए तो कहीं ना कहीं इसको हम पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखा दिए होंगे, और जिस ईयर हम दिखाए होंगे उस ईयर हमारा लॉस, इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। जिस ईयर हम इस पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए होंगे, उस ईयर हमारा कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा, क्योंकि लॉस को तो हम डेबिट साइड में दिखाए होंगे इधर, और इसको दिखाए होंगे इस साइड डेबिट साइड, तो ये हमारा जो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलता है, ये प्रॉफिट कम हो गया होगा कहीं ना कहीं। लॉस है तो लॉस को तो डेबिट साइड में, लॉस को हमेशा याद रखो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ओके, और ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं कि ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम लॉस के रूप में उसको दिखा चुके हैं और उसको एक जड़ में लगाए, तो फिर वो हमें रुपया दे दिया, 800 रुपया मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारा फिर से वो इनकम हो गया। क्या हो गया भैया? इनकम हो गया। क्या हो गया? इनकम। ये दिखाई दे रहा है आपको? बाय डेट्स क्या होता है भाई? लॉस होता है। ये दिखाई दे रहा बाय डेट्स रिकवर क्या होता है भाई? इनकम होता है। कहां क्या? इनकम होता है। समझ में आ रहा है? पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सेल्स में एक उधार बेचने से देखो कितना लफड़ा हुआ। ठीक है, एक उधार, एक बार सेल कर क्रेडिट सेल करने से देखो कितना हुआ। तो इसमें हम लोग क्या सब देखे?
सेल्स में हमने देखा कि सेल्स क्या होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स देखे। ओके, सेल्स रिटर्न भी देख लिए। इधर हम लोग डेटर भी देख लिए, डेटर एसेट्स होता है। इधर हम लोग गुड डेटर और बैड डेटर के बारे में भी जाने। गुड डेटर जिससे हमें पैसा मिल ही जाएगा। ओके, गुड डेटर में हमें बिल्स रिसीवेबल देखने को मिला, ट्रेड रिसीवेबल देखने को मिला, ये सारा चीज अपने को देखने को मिला। बैड डेटर में हमें बैड डेट्स देखने को मिला और बैड डेट्स रिकवर देखने को मिला। ये सेल्स का प्रोपोर्शन समाप्त हो रहा है। तो नोट करो ना, ये जो बोले थे कि फ्रेश पेज आप लोग रखो एक, और फ्रेश पेज में आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाओ। तो यहां पर 40 नंबर में नोट करो भाई, 40 नंबर में नोट करो। सेल्स क्या होती है याद हो गया। अब बिक्रे 2 तरह का होता है। उसके बाद 15 नंबर में ये नोट करो, सेल्स रिटर्न क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया, सेल्स रिटर्न। 16 नंबर में आप ये नोट करो, डेटर क्या होती है। ओके, डेटर में गुड डेटर और बैड डेटर होता है, गुड डेटर और बैड डेटर होता है। ओके, गुड और बैड दोनों हो सकता है। यहीं पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं गुड या बैड। ओके, दोनों हो सकता है। 17 नंबर में आप ये लिखो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल। 18 नंबर में आप ये नोट कर लो कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ये सब वर्ड मीनिंग है, समझना है अपने लोगों को, क्योंकि अकाउंट में जो बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट, इस सब में दिखाते हैं। तो इस सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि किस चिड़िया का नाम है ये चीज। ट्रेड रिसीवेबल। 19 नंबर में आप ये लिख लो, बैड डेट्स किसको बोलते हैं और क्या होता है बैड डेट्स। 20 नंबर में आप ये लिख लो, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर और रिकवर्ड मतलब वसूल हो गया। इतना तो हम लोग देख चुके हैं, आप कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, ये लिस्ट आपको बोले थे कि फ्रेश पेज अपना रखो एक, ठीक है, उसमें ये नोट करते चले जाओ। नाउ अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारा सेल्स हो गया, सेल्स का सारा काम हम लोग देख चुके हैं। ओके, गुड डेटर, बैड डेटर, डेटर क्या होता है, ये सारा चीज। ओके, अब यहां पे हमें सेल्स के बाद, ओके, तो सेल्स भी हमारा क्लियर हो गया, परचेज भी क्लियर हो गया। अब बात आती है किसकी, स्टॉक की। स्टॉक क्या कहता है, स्टॉक किस चिड़िया का नाम है भाई। स्टॉक के बारे में भी तो हम लोग समझ ले, किसको बोलेंगे स्टॉक। सामान हम खरीद के लाए, ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट में समझ में आएगा। सामान हम खरीद कर लाते हैं और सामान हम बेचते हैं। सामान खरीद कर लाए और सामान हमने सेल किया, जो गुड्स हम परचेज किए उसको सेल कर दिए। सेल करने के बाद वर्ष के अंत में क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट समझ में आया, वही 31 मार्च 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग डेट को जो सामान हमारा नहीं बिक पाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। यानी कि देखो, सामान खरीद के आता है तो वो स्टॉक में ही पहले जाता है। सामान जैसे खरीद के लाए तो वो स्टॉक में ही जाता है, गोडाउन स्टॉक में जाता है, फिर उसमें से हम बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्लोजिंग डेट बोले तो यहां पर जो हम बताए थे आपको, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, ये देखो क्लोजिंग डेट को 31 दिसंबर या 31 मार्च को जो सामान नहीं बिक पाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक का मतलब किससे, स्टॉक का मतलब किससे भाई, यहां पर आ जाओ समझाते हैं। लो फ्रेश, स्टॉक रहतिया या अस्कंद इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, रहतिया, यही रहतिया या अस्कंद, अस्कंद बोलते हैं, रहतिया या अस्कंद, ओके बोलते हैं इसको। स्टॉक का मतलब किससे, तो गुड्स से है। किससे है भाई, गुड्स से। कंफ्यूज तो नहीं हो, सामान खरीद के लाएंगे स्टॉक में जाएगा, सामान खरीद के लाएंगे स्टॉक में जाएगा, खरीद के लाएंगे स्टॉक में जाएगा, खरीद के लाएंगे स्टॉक में जाएगा। 3 तरह के इसमें सामान होते हैं, गुड्स होते हैं। इसमें 3 तरह के गुड्स होते हैं। अब यहीं पर समझो, मान लो कि हम कच्चा माल खरीद कर लाते हैं,
कच्चा माल खरीद कर लाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तब जाकर फिर उसको हम सेल करते हैं। फिर से समझो, रॉ मटेरियल कच्चा माल हम खरीद कर लाए, उसको बनाए, तब जाकर हम सेल करते हैं। तो गुड्स में इंक्लूड होता है, मतलब शामिल होता है, नंबर 1 स्टॉक का मतलब गुड्स से है, इसमें हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल अभी समझाते हैं भाई। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल। कच्चा माल खरीद के लाए थे, प्रोडक्शन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तब जाके बेचेंगे। क्लोजिंग डेट आया, कच्चा माल खरीद के लाए हैं, वह उसको हम प्रोडक्शन अभी तक किए ही नहीं, 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट आ गया। तो हमारा स्टॉक में रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है सर, कच्चा माल आप खरीद के लाए, ठीक है, उसमें हाथ भी नहीं लगाए, वो यूं ही स्टॉक में पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा भी तो माल होगा कि आधा अधूरा बना होगा। हाँ हाँ, कच्चा माल को प्रोडक्शन में सेंड कर चुके हैं, भेज चुके हैं कि चलो भैया इसका प्रोडक्शन करो, आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य प्रगति पर है। ये वर्ड आप लोग कहीं पर सुने होंगे। जब रोड बनता है तो वहां पर एक दिखे होंगे, लगा होगा बैरियर, उस पर लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस उसको बोलते हैं। मीन्स काम अभी चल ही रहा है। तो काम चल ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बना होगा, कुछ बनना बाकी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, अर्ध निर्मित, अर्ध निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल। कुछ बना है, कुछ बनना बाकी है, यह भी हमारा स्टॉक में होता है। कुछ माल ऐसा होगा जो बन करके तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो अभी तक सेल ही नहीं हुआ है, वो भी स्टॉक में हो सकता है। क्लोजिंग डेट तक सेल ही नहीं हुआ। फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल बोलो या निर्मित माल बोलो, निर्मित माल या तैयार माल, लेकिन बिका ही नहीं। ये जो गुड्स है हमारे स्टॉक में, जितना क्लोजिंग डेट तक बचा हुआ है, क्लोजिंग डेट तक, क्लोजिंग डेट तक, क्लोजिंग डेट आपको समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग डेट किसको बोलते हैं? 31 दिसंबर, 31 मार्च को। क्लोजिंग डेट तक जितना बचा हुआ है रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स, जो भी बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे भाई? क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर, अगले साल के शुरुआत में, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बोले तो अगले साल, नेक्स्ट ईयर किस डेट को भैया? ओपनिंग डेट को। शुरू, अरे भैया नेक्स्ट ईयर में जैसे नया साल आता है 1 जनवरी को, आज 31 दिसंबर है, क्लोजिंग डेट है। इस डेट को हमारे पास जो भी माल बचा हुआ है, आज क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है, क्लोजिंग डेट, इस डेट को हमारे पास जो भी माल बचा हुआ है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। लेकिन कल तो 1 जनवरी आएगा, अगला साल नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग डेट को
किस डेट को भाई? ओपनिंग डेट को। यही स्टॉक ओपनिंग डेट को क्लोजिंग स्टॉक वाला ओपनिंग डेट को ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाएगा भाई? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लियर? नो। तो यहां पर हम लोग स्टॉक भी समझ लिए। क्लियर? हम लोग यहां पर स्टॉक भी समझ लिए। तो यहां पे गुड्स का तीनों कैटेगरी परचेज सेल और स्टॉक, ये तीनों कैटेगरी हमारा समाप्त हो रहा है। ऑनर का भी कैटेगरी समझा दिए, कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये 5 पॉइंट उसमें पढ़े थे वो भी समझा दिए। जब गुड्स के ग्रुप में हम लोग एंटर किए, ग्रुपिंग बैच कर दिए थे हम यहाँ पर कि चलो भैया हम सबका ग्रुपिंग कर देते हैं कि एक बिजनेस में क्या सब हो सकता है। तो एक बिजनेस में ऑनर से रिलेटेड ए ग्रुप में हमने रखा था, उसको समाप्त कर दिए। गुड्स से रिलेटेड आज हमारा ये स्टॉक लेकर के समाप्त हो गया, क्योंकि गुड्स को हम 3 ग्रुप में रखे थे। गुड्स को 3 ग्रुप में, एक तो परचेज, सेल और स्टॉक बोले तो रहतिया, ये तीनों हमारा समाप्त हो गया। अब बारी आती है भाई साहब एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेज की। लेकिन इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट्स, लायबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग ये जो जी ग्रुप हम लोग लिखे थे, जी ग्रुप डिस्काउंट का ग्रुप है, ये हमारा छूट, डिस्काउंट, इस ग्रुप को हम लोग आज देख लेंगे और इसी डिस्काउंट के साथ ही हमारा क्लास भी आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इनकम, एक्सपेंसेस देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, लायबिलिटी देखेंगे और ये देखने के बाद और साइड में जो भी होगा वो सब देखेंगे। ओके, आ जाओ तो बात करें हम लोग क्या सब देखे। पहले बैड डेट्स तो देख लिए। ओके, हम लोग 21 में आते हैं। स्टॉक का मतलब समझ में आ गया? जी सर, स्टॉक समझ में आ गया। और 22 में हम लोग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी समझ में आ गया। जी सर। क्लोजिंग स्टॉक भी समझ में आ गया। जी सर, क्लोजिंग स्टॉक भी समझ में आ गया। ओके, रॉ मटेरियल भी समझ में आ गया आपको, फिनिश गुड्स भी समझ में आ गया, सेमी फिनिश गुड्स भी समझ में आ गया। ओके, तो स्टॉक में 3 तरह का गुड्स होता है। स्टॉक का मतलब गुड्स से है भाई, और इसमें 3 तरह का गुड्स हो सकता है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ओके, सेमी फिनिश गुड्स अर्धनिर्मित माल, और फिनिश गुड्स बोले तो निर्मित माल। तो यहां तक ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या भाई, तो डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट कहाँ स्टार्ट करें? डिस्काउंट कहीं पे तो साइड में लाना हुआ। डिस्काउंट नोट करो भाई, हेडिंग दे दो डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो छूट या बट्टा। बट्टा का मतलब वो नहीं बट्टा समझ लेना खाने वाला, ठीक है ना, बर्तन नहीं समझ लेना। कटौती, कटौती, कटौती है, कठौती नहीं है, आटा गूंदने वाला कटौती। तो छूट, बट्टा, कटौती इसको हिंदी में बोलते हैं। डिस्काउंट बिजनेस में क्यों आया, किस मकसद से आया? डिस्काउंट किस मकसद से बिजनेस में यूज किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होगा? डिस्काउंट का, डिस्काउंट देने लेने का क्या उद्देश्य हो सकता है? 2 ही उद्देश्य है। अपने सेल को, सेल बोले तो बिक्रे को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट, और किसी के जेब से पैसा निकलवाना है तो उसके लिए डिस्काउंट। बाय 1 गेट 1 फ्री आप लोग देखते होंगे। डिस्काउंट गुड्स के रूप में भी दिया जाता है। बाय 1 गेट 1, एक खरीदो दूसरा पाओ, बाय वन गेट 2, एक खरीदो 2 पाओ मुफ्त में। डिस्काउंट मुफ्त वस्तु के रूप में भी हो सकता है।
किसी के जेब से पैसा निकलवाने का मतलब यहां पर यह होता है कि मान लो कि आप मेरा 1,000 रुपया रखे हो, ठीक है, 6 महीना से मांग रहे हैं, हम बोले आप आज आपको ऑफर दे रहे हैं कि अगर तुम कल तक पेमेंट कर दोगे तो उस 1,000 में से 100 रुपया हम तुमको छोड़ देंगे। आप आओगे लालच में, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अगर हम कल तक दे देते हैं 100 रुपया हमको फायदा हो जाएगा, उठाओ फायदा। और कल आकर के आप हमारे पॉकेट में, अपने पॉकेट से निकाल करके हमारे पॉकेट में 900 रुपया दिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप 1,000 मेरे को दो जेबी में, उसके बाद हम तुमको बोले ले 100 रुपया तुमको छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। आप दोगे कितना? 900 रुपया। अगर ये ऑफर नहीं देते तो शायद कल मुझे तुम पेमेंट भी नहीं करते। तो डिस्काउंट एक तरह से लालच है, प्रलोभन है, जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करता है इंसान को। और किसी कार्य में दो ही कार्य है, किसी के जेब से पैसा निकलवाना या अपना माल, अपना गुड्स सेल करना, अपने सेल को बढ़ाने के लिए। क्लियर? डिस्काउंट दो तरह के होंगे। डिस्काउंट दो तरह के होंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट उधार लेन देन से संबंधित होता है। किससे? क्रेडिट, यहां पर लिख देते हैं रिलेटेड टू। रिलेटेड का मतलब संबंधित, रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन भी समझ में आता है, क्रेडिट भी समझ में आता है, उधार लेन देन। ट्रांजैक्शन नोट करते चले जाओ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार लेन देन से संबंधित होता है। और आपको याद दिलाने के लिए जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री बोले तो जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो उस समय आपको याद दिलाएंगे, देख तेरे को बताए थे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, उधार लेन देन से संबंधित होता है। हाँ सर बताए तो थे। अच्छा तुमको उस समय यह भी बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। नहीं खोला जाता है मतलब, अरे नहीं मेंटेन किया जाता है। इस डिस्काउंट का अकाउंट में कोई लेखा जोखा ही नहीं किया जाता है, नेट वैल्यू पर काम करते हैं, नहीं किया जाता है। और यह चीज हम आपको याद दिलाएंगे कहां? जब हम जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे उस समय याद दिलाएंगे कि याद करो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं किया जाता है। आप बोलोगे जी सर आपने बताया था, उधार लेन देन से संबंधित होता है। 2 पॉइंट याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट उधार लेन देन से संबंधित होता है। उधार लेन देन का मतलब या तो उधार हम खरीदेंगे या उधार हम बेचेंगे, उस समय जो डिस्काउंट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। नौ, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं नगद छूट या बट्टा या कटौती। नगद छूट लिख दे, समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट का मतलब तो छूट, कटौती और बट्टा होता है। और ये रिलेटेड होता है, अब बचा तो बचा क्या भैया, कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। भैया समझना, इसको रट्टा नहीं लगाना है। बात समझ में आ रहा है? समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन नगद लेन देन से संबंधित होता है।
और इसके लिए अकाउंट खोला जाता है, इसका लेखा जोखा किया जाता है। इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट खोला जाता है। इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोला जाता है, नहीं खोला जाता है, यहां पर होगा खोला, इसमें होगा खोला जाता है, यानी कि ओपन किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया। सर ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट खोला जाएगा तो अकाउंट खुलेगा तो भैया तो अब हमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों पर ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं और डिस्काउंट ले भी सकते हैं। डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं और डिस्काउंट हम ले भी सकते हैं। जी सर, बिल्कुल दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कैसे कैसे? जब हम किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदते हैं, मीन्स परचेज करते हैं, तो उस समय वो व्यक्ति हमें डिस्काउंट देगा। परचेज मीन्स क्रय, परचेज मीन्स क्रय। परचेज के समय डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। रिसीव्ड का मतलब डिस्काउंट रिसीव होता है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी सामान खरीदो, अगर अगला वाला जो विक्रेता है, सेलर है, वो आपको डिस्काउंट देता है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो घाटा है या नाफा है भाई? क्या है, घाटा है या नाफा है? नाफा है सर। ये जो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होता है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? इनकम। ये हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा, एक आमदनी होगी हमारी, बच गई रुपया। तो परचेज के समय डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। लेकिन अगर आप अपना सामान किसी को बेच रहे हो और डिस्काउंट दे रहे हो, आप बिजनेसमैन हो भैया, अपने बिजनेस में कोई भी सामान अगर डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो, सामान भी जाएगा और डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर 100 रुपया का सामान है, 95 रुपया में दे रहे हो, तो 5 रुपया उसको छोड़ रहे हो आप, तो 5 रुपया आपका घाटा है और उसका फायदा है। तो सेल्स के समय डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है मतलब डिस्काउंट अलाउड होता है। अलाउड का मतलब दिए, अलाउ किए, दिया जाता है। और जब हम डिस्काउंट किसी को देंगे तो भैया हमारा तो लॉस है ना, वो एक्सपेंसेज है, वो हमारा खर्च हुआ ना वो उतना। तो ऐसे केस में ये डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसेज कहलाएगा। एक्सपेंसेज का मतलब खर्च या व्यय कहलाएगा। एक्सपेंस, खर्च या व्यय। और ये ग्रुप हमारा बाकी है, खर्च या एक्सपेंसेज का ग्रुप हमारा बाकी है। देखो यहां पर अभी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ये देखो ये पढ़ना अभी बाकी है भाई। इनकम भी पढ़ना हमारा बाकी है अभी। क्लियर? तो भैया इसको नोट कर लिया जाए, बिल्कुल नोट करेंगे, मेरे साथ ही नोट किए होंगे आप लोग। ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ये नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो भाई। अब इसमें क्या सब हम लोग पढ़ लिए वो जरा हम लोग देख लेते हैं, यहां पर नोट कर देते हैं ताकि रिवाइज करने में ना तो हमें प्रॉब्लम हो ना आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, 24 में आते हैं। क्या हम लोग देख लिए? डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम लोग क्या सब देखे? ट्रेड डिस्काउंट देख लिए, ट्रेड डिस्काउंट। और 26 कर देते हैं कैश डिस्काउंट।
क्लियर? तो हम लोग देखो स्टार्ट किए कहां से? इन्वेस्टमेंट से, पहुंच गए कहां पर? कैश डिस्काउंट पे। और टोटल वर्ड कितना हुआ? 26। और उसमें पता नहीं कितना वर्ड अंदर अंदर ही देखे हम लोग। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसेट्स बाकी है, हम लोगों का लायबिलिटीज बाकी है, इनकम बाकी है, एक्सपेंसेज बाकी है। इसी तरह से पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिटेल में हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ना भाई डेफिनेशन, अकाउंट क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, वो सब तो अलग चीज है। ओके, तो आज के लिए इतना ही तक रहने दिया जाए। ओके, तो ये आप याद रखना, 1 से लेकर के 26 तक वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम सीरियल वाइज। क्लियर? ओके, बाय।